हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हारना इम्पॉसिबल के एक और एपिसोड में। पिछले वीक मैंने आपको एक ऐसे बंदे की कहानी सुनाई जिसका एक हाथ नहीं है, लेकिन वो हारा नहीं। आज वो आपको मुस्कुराते हुए बेंगलुरु की सड़कों पर फूड डिलीवरी करता हुआ नजर आ जाएगा। अगर आपने अभी तक उसकी कहानी ना सुनी हो तो आप सुन सकते हैं यहीं पर www.friendsdigital.com पे प्रमोद सिंह की कहानी। वैसे आज मैं जिसकी बातें करने वाला हूं वो किसी से कम नहीं है, फ्रीडा कालो। फ्रीडा के जिंदगी में दो ऐसे मोड़ आए जहां उसे हार मान लेनी चाहिए थी। जी हां, ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन फ्रीडा उन लोगों में से थी जो हारना नहीं जानती। फ्रीडा कालो मैक्सिको की जानी मानी चित्रकार रही हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1907 को मैक्सिको सिटी में हुआ था। चटक रंगों वाली अपनी अनूठी पेंटिंग के कारण उन्होंने दुनिया भर का ध्यान खींचा। उनके बनाए 143 पेंटिंग्स में से 55 सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग है, जिसे उन्होंने अपने बेडरूम में खुद को मिरर में देखते हुए बनाया था। उन्होंने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ, अपने रंगों और अपने पेंटिंग्स और अपने कमरे में गुजारा। फ्रीडा का लॉन्ग स्कर्ट उनका स्टाइल स्टेटमेंट था। लड़कियां अब भी उनके इस स्टाइल को फॉलो करती हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि 6 वर्ष की उम्र में वे पोलियो का शिकार हो गई थी, जिसके कारण उन्हें 9 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। पोलियो के कारण उनके पैर एक दूसरे से छोटे बड़े हो गए थे। काफी मेहनत करने के बाद एक बार फिर से फ्रीडा खड़ी हुई और उन्होंने चलना शुरू किया। फ्रीडा बचपन से ही चाहती थी कि वे डॉक्टर बने। डॉक्टर बनकर वे सभी मरीजों का अच्छे से इलाज करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था फ्रीडा के लिए। फ्रीडा जब 19 वर्ष की थी तब एक भयानक एक्सीडेंट ने उसे एक बार फिर से बिस्तर पर लिटा दिया। एक समय ऐसा आया जब फ्रीडा बहुत टूट चुकी थी, लेकिन उसने आपको एक बार फिर से संभाला। फ्रीडा को पेंटिंग करना भी बचपन से बहुत पसंद था। अब वो व्हील चेयर पर आ चुकी थी और उसने अपने कमरे में ही बैठे बैठे व्हील चेयर पर पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। फ्रीडा ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई। कला जगत में उनके सेल्फ पोर्ट्रेट की काफी चर्चा होती है। फ्रीडा ने एक बार कहा था कि मैं ज्यादातर समय अकेले रहती हूँ। अपने पेंटिंग्स के लिए मैं एक सब्जेक्ट हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ। फ्रीडा का जीवन भले ही दुर्घटनाओं से भरा रहा, पर उन्होंने अपने आत्मनिर्भरता और सपनों से कभी समझौता नहीं किया। तो देखा ना दोस्तों, एक बार नहीं 2 बार उनके जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन फ्रीडा हारी नहीं। एक और ऐसी कहानी लेकर मैं अनिमेश आपसे मिलूंगा अगले वीक। अपने जिंदगी के कैनवस को रंगते रहिए और कहिए हारना इम्पॉसिबल।